ओडिशा के बालासोर में आत्मदाह की कोशिश करने वाली छात्रा ने सोमवार रात तोड़ा दम। छात्रा ने एक टीचर के खिलाफ यौन उत्पीड़न की दर्ज कराई थी शिकायत। कार्रवाई नहीं होने पर छात्रा ने 12 जुलाई को कॉलेज कैंपस में ही खुद को आग के हवाले कर दिया। छात्रा को 90% जली हालत में भुवनेश्वर के एम्स में कराया गया था भर्ती। छात्रा ने रात 11:46 पर आखिरी सांस ली। पुलिस ने आरोपी टीचर को पहले ही हिरासत में ले लिया है। प्रिंसिपल को भी लापरवाही और शिकायत की अनदेखी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इस पूरे मामले पर पूछताछ कर रही है। छात्रा की मौत पर बीजेपी पर राहुल गांधी ने सवाल उठाए। कहा यह बीजेपी के सिस्टम द्वारा की गई है हत्या। राहुल गांधी ने कहा कि उसे न्याय देने के बजाय धमकाया गया। हर बार की तरह बीजेपी का सिस्टम आरोपियों को बचाता रहे। यह आत्महत्या नहीं, सिस्टम द्वारा संगठित हत्या है। ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने छात्रा की मौत पर जताया दुख। कहा निधन की खबर सुनकर मुझे गहरा दुख हुआ। मोहन चरण मांझी ने कहा कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। सरकार परिवार के साथ पूरी तरह खड़ी है। पीड़िता के परिवार को 20 लाख रुपए मुआवजा देगी सरकार। पटना में लापता बैंक मैनेजर का मिला शव। बेउर इलाके में कुएं से मिला बैंक मैनेजर का शव। 2 दिन से लापता था बैंक मैनेजर अभिषेक वरुण। बैंक मैनेजर के परिजन उनकी हत्या की जता रहे हैं आशंका। इलाके में फैल गई है सनसनी। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में दलित दंपति के साथ दबंगों द्वारा अमानवीय व्यवहार का मामला आया सामने। दबंगों पर दलित दंपति के ऊपर जूते में पेशाब करके छिड़कने और मारपीट करने का लगा आरोप। दबंगों का दलित दंपति से जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। बीते 12 जुलाई को प्रशासन ने अवैध कब्जा हटवाया था, जिससे दबंग बौखलाए हुए थे। पीड़ित परिवार ने एसपी से मामले की शिकायत की। मैनपुरी सदर कोतवाली की कवाल टूली का है ये मामला। हरियाणवी और बॉलीवुड सिंगर राहुल फाजुलीरपिया पर बदमाशों ने की फायरिंग। गुरुग्राम के एसपीआर रूट पर राहुल फिजलप्रिया की थार गाड़ी पर कार सवार बदमाशों ने किया हमला। राहत की बात यह है कि राहुल को गोली नहीं लगी। पुलिस इस हमले को लेकर जांच में जुटी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में 18 दिन बिताने के बाद शुभांशु शुक्ला आज लौटेंगे धरती पर। एक्सिस ओम 4 मिशन के तहत उनके 3 अन्य सहयोगी अंतरिक्ष यात्री भी शुभांशु के साथ ही धरती पर वापसी करेंगे। शुभांशु शुक्ला आज दोपहर 3:10 पर लौट आएंगे पृथ्वी पर। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में कल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से की थी अनडॉकिंग। ये नासा और स्पेस एक्स का संयुक्त मिशन है। इस स्पेस मिशन में 4 देश के भारत, अमेरिका, पोलैंड और हंगरी के 4 एस्ट्रोनॉट हैं और इस मिशन के जरिए 2027 में मानव अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने में मिलेगी मदद। शुभांशु शुक्ला 1984 के बाद अंतरिक्ष जाने वाले वो भारत के दूसरे एस्ट्रोनॉट हैं। 41 साल पहले राकेश शर्मा ने 1984 में सोवियत यूनियन के स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष यात्रा की थी। पूरे देश के साथ परिवार वालों का शुभांशु शुक्ला की वापसी का बेसब्री से इंतजार। शुभांशु शुक्ला के पिता ने कहा कि हम बहुत खुश हैं और उत्साहित हैं और उसका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। बेटे की वापसी को लेकर परिवार से न्यूज 24 की खास बातचीत। बेटे की वापसी पर बोली मां, हमें अपने बेटे पर बहुत गर्व, देश को उस पर बहुत गर्व है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने अपने आवास पर बुलाई अहम बैठक। इस बैठक में मानसून सत्र को लेकर रणनीति की जाएगी तय। संसद में मोदी सरकार को घेरने की तैयारी को लेकर बैठक में होगी चर्चा। बैठक में कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत पार्टी के कई बड़े नेता होंगे शामिल। ये बैठक आज शाम 5:30 बजे होगी। बिहार चुनाव की तैयारियों पर भी हो सकती है चर्चा। कांवड़ यात्रा मार्ग में होटल ढाबा मालिकों को नाम वाला क्यूआर कोड लगाने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिका में दुकानों पर मालिक की जानकारी वाला क्यूआर कोड लगाने के निर्देश को दी गई है चुनौती। याचिकाकर्ता का कहना है कि इस तरह का आदेश निजता के अधिकार का उल्लंघन है। इससे धार्मिक आधार पर भेदभाव पैदा होता है। यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा मार्ग में होटल ढाबा मालिकों को क्यूआर कोड लगाने के दिए आदेश। इस आदेश से कई दुकानदारों को एतराज है।
चीन के तियानजिन शहर में आज शंघाई सहयोग संगठन विदेश मंत्रियों की होगी बैठक। अगस्त के अंत में 10 सदस्य समूह के शिखर सम्मेलन के लिए एजेंडा किया जाएगा तय। बैठक को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचे बीजिंग। अन्य एससीओ सदस्य देशों के विदेश मंत्री भी पहुंच रहे हैं बीजिंग। बैठक में एससीओ के 10 सदस्य ले रहे हैं हिस्सा। सदस्य देशों के पाकिस्तान भी है शामिल। प्रधानमंत्री मोदी 18 जुलाई को बिहार का करेंगे दौरा। इस दौरे पर पीएम मोदी मोतिहारी के गांधी मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के इस दौरे से बिहार को करोड़ों रुपए की योजनाओं की मिल सकती है सौगात। इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, रेलवे और कृषि से जुड़े कई प्रोजेक्ट हो सकते हैं शामिल। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर सियासी घमासान तेज। नेताओं की तरफ से बयानबाजी का दौर जारी। राजद नेता तेजस्वी यादव का बयान, कहा कि जब लालू यादव बीजेपी से नहीं डरे तो उनका बेटा कैसे डर सकता है। बिहार की वोटर लिस्ट से 35 लाख वोटर्स का नाम कट सकता है। बिहार में अब तक 65 लाख से ज्यादा आधार कर दिए गए हैं रद्द। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन को दी है कड़ी चेतावनी। ट्रंप ने कहा कि अगर उन्होंने युद्ध जारी रखा तो अमेरिका रूस के खिलाफ 100% लगा देगा टैरिफ। ट्रंप ने रूस को यूक्रेन के साथ युद्ध विराम समझौते पर पहुंचने के लिए 50 दिनों की डेडलाइन दी। ट्रंप युद्ध को लेकर पुतिन से चल रहे हैं नाराज। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता आज अमित शाह से मुलाकात करेंगे। दिल्ली मास्टर प्लान को लेकर होगी चर्चा। शाम 4 बजे होगी अहम मीटिंग। दिल्ली मास्टर प्लान 2041 के प्रावधानों की समीक्षा के लिए कल दिल्ली सचिवालय में हुई थी बैठक। डीवीए ने अप्रैल 2023 में यह ड्राफ्ट प्लान केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को भेजा था, लेकिन अभी तक इसे मंजूरी नहीं मिल पाई है। साईं बाबा के झोली में श्रद्धा का अर्पण। शिरडी में गुरु पूर्णिमा पर हुआ रिकॉर्ड तूरदान। गुरु पूर्णिमा उत्सव में 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने साईं बाबा के किए दर्शन। पिछली बार के मुकाबले ज्यादा मिला दान। देश विदेश से आए लाखों श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। शिरडी आए साईं बाबा मंदिर में एक भक्त ने गुप्त रूप से 65 लाख रुपए के आभूषणों का दिया दान। 566 ग्राम सोने का मुकुट, 2 किलो चांदी का हार और 54 ग्राम सोने के फूल शामिल हैं। लोजपा आर के सांसद अरुण भारती के बयान पर मचा घमासान। अरुण भारती ने भीष्म पितामह धृतराष्ट्र, गांधारी, शकुनी का नाम लेकर किया हमला। अरुण भारती के बयान पर जेडीयू ने किया पलटवार। का इतिहास में नाम जित से नहीं कार्य से किया जाता है, जो जीतने नहीं है वो द्वारपाल बन जाते हैं। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियां तेज। दिल्ली में हुई पार्टी की बड़ी बैठक। शामिल हुए बिहार के कई नेता। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ कई मुद्दों पर हुआ मंथन। वोटर लिस्ट समीक्षा के मुद्दों पर भी बातचीत हुई। पंजाब में धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी विरोधी कानून को भगवत मान कैबिनेट की मंजूरी। विधानसभा में चर्चा के लिए पेश। विधेयक का नाम पंजाब पवित्र ग्रंथों के खिलाफ अपराध रोकथाम विधेयक 2025। विधेयक में बेअदबी के दोषी को आजीवन कारावास का प्रावधान। आज विधेयक पर पंजाब विधानसभा में होगी चर्चा। सभी विधायक रहेंगे मौजूद। देश के कई राज्यों में बाढ़ बारिश से मचा हाहाकार। हिमाचल और उत्तराखंड में बाढ़ बारिश से हुई है भारी तबाही। मौसम विभाग ने हिमाचल के सोलन, शिमला और सिरमौर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। हिमाचल में अब तक 98 लोगों की हो चुकी है मौत। आज उत्तराखंड के बागेश्वर और देहरादून में भारी बारिश का अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में आज छाए रहेंगे बादल। लगातार बारिश के कारण कई नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। लोगों को सतर्क रहने की दी गई है हिदायत। बेगूसराय में भीषण बारिश के बीच हाईवे पर पलटा ई रिक्शा। ई रिक्शा पर सवार सभी लोग हुए बुरी तरह घायल। उसी रास्ते से लौट रहे बीजेपी विधायक कुंदन कुमार ने हालत गंभीर को देखते हुए अचानक रोकी अपनी गाड़ी। खुद और सहयोगी द्वारा ई रिक्शा को सही कर सभी घायलों को इलाज के लिए भेजा सदर अस्पताल। खतरे के निशान के पास पहुंची चंबल नदी। प्रशासन ने आसपास के बसे गांवों को किया अलर्ट। कोटा बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद चंबल नदी का जलस्तर बढ़ा। कोटा बैराज से 12 गेट खोलकर 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। गुजरात के नवसारी स्थित वांगन गांव में आकरा वाटरफॉल का वीडियो हुआ वायरल। ट्रैकिंग के दौरान झरने के पास से अचानक फिसला युवक।
वायरल वीडियो में साथी युवक से सूझबूझ से बची फिसल रहे युवक की जान। घने जंगल के बीच बसा खूबसूरत प्राकृतिक स्थल है आकड़ा वाटरफॉल। प्रशासन और स्थानीय लोगों ने भी पर्यटकों से की अपील, फोटो वीडियो के चक्कर में अपनी जान जोखिम में ना डाले पर्यटक। बुलंदशहर के सराज छबीला गांव में दो समुदाय के बीच हुई मारपीट। मामूली कहासुनी के बाद दो समुदाय के बीच विवाद के बाद तनाव। मारपीट मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार, घायलों को जिला अस्पताल में इलाज जारी। फिरोजाबाद में पुलिस की बदमाशों से हुई मुठभेड़। 25,000 के इनामिया दीपक यादव के दोनों पैर में लगी गोली। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। गिरफ्तार आरोपी से तमंचा और कारतूस बरामद। आगरा में करंट लगने से छात्र की मौत पर टॉरेंट पावर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमे में लापरवाही का लगाया गया आरोप। करंट से छात्र की मौत का सीसीटीवी आया सामने। रास्ते से निकलते वक्त छात्र को लगा था करंट। 1 घंटे तक नहीं काटी गई बिजली सप्लाई। 2 दिन पहले भी थाना न्यू आगरा क्षेत्र में करंट लगने से छात्र की हुई मौत। यूपी के कुशीनगर में बारिश शुरू होते ही टूटी गंडक नहर की पटरी। आंधी के साथ शुरू हुआ बारिश के चलते गंडक नहर की पटरी अचानक टूटी। गंडक नहर की पटरी जिले के मुख्य शहर पडरौना से खड्डा होते हुए नेपाल तक जाती है। सूचना मिलते ही सिंचाई विभाग समेत कई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। मुंबई एयरपोर्ट पर डीआरआई ने भारतीय महिला को किया गिरफ्तार। दोहा से मुंबई आई आरोपी महिला से 62 करोड़ का कोकेन बरामद। आरोपी महिला ने बिस्किट और चॉकलेट के बॉक्स में रखा था कोकेन ड्रग्स। अमेरिका के पूर्वोत्तर में 5 करोड़ लोगों को मिली चेतावनी। अलग अलग स्तरों पर बाढ़ की दी गई है चेतावनी। बाढ़ की चौंकाने वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में चारों और सिर्फ पानी ही पानी। न्यू जर्सी में मूसलाधार बारिश के बीच आपातकाल की घोषणा की गई। बुलंदशहर में पुलिस मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश गिरफ्तार। मुठभेड़ में 15,000 का इनामी बदमाश आसिफ हुआ घायल। बदमाशों के कब्जे से तमंचा, कारतूस और एक बाइक बरामद। जौनपुर में लिव इन रिलेशन में रह रहे 50 वर्षीय महिला की हत्या। प्रेमी ने 50 वर्षीय प्रेमिका की चाकू से गोदकर हत्या की। पति की मौत के बाद पड़ोस के पेंटर आरोपी मोहम्मद रुस्तम से था महिला का प्रेम संबंध। महिला की बेटी की शिकायत पर आरोपी ने मुकदमा दर्ज किया। दुनिया में मशहूर 114 वर्षीय एथलीट फौजा सिंह का सड़क दुर्घटना में निधन। जालंधर में उनके घर के बाहर एक अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। अस्पताल में इलाज के दौरान फौजा सिंह ने ली अंतिम सांस। हादसे की सूचना मिलते ही जालंधर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। दिल्ली में नकली नोटों का खेल करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। 40 लाख की ठगी करने वाला गिरोह पकड़ा गया। पुलिस ने 4 ठगों को गिरफ्तार किया। मनोरंजन बैंक ऑफ इंडिया के नकली नोट के जरिए लोगों से ठगी करते थे। ठगी से 1 करोड़ से ज्यादा नकली नोट बरामद। नोट गिनने की मशीन भी लाई गई। लखनऊ में जलभराव से नाले में गिरकर सुरेश की मौत का मामला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मृतक के परिजनों से कल कर सकते हैं मुलाकात। मृतक की पत्नी ने बीजेपी पार्षद पर लापरवाही का दर्ज कराया है मुकदमा। मुजफ्फरपुर में पत्नी ने की पंचायत रोजगार सेवक की हत्या। एसआईटी ने आरोपी पत्नी सवा फिरदौस को गिरफ्तार किया। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का आरजेडी पर हमला। कहा जंगल राज के दौरान अपराधियों का मनोबल बढ़ा। यूपी के मिर्जापुर में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। बीच बचाव में आए पुलिसकर्मी को भी पीटा। सेंसेक्स 150 से चढ़कर 82,400 पर पहुंचा। निफ्टी में 50 अंक से ज्यादा की आई तेजी। ऑडियो रियलिटी और मीडिया के शेयरों में उछाल। टेस्ला का भारत में पहला शोरूम आज खुलेगा। मस्क की कंपनी की मॉडल वाई गाड़ियां मुंबई पहुंची। 48 लाख हो सकती है कीमत। पहली तिमाही में ओला को 428 करोड़ का घाटा। पिछली तिमाही के मुकाबले 51% कम। रेवेन्यू 36% बढ़ा। आज शेयर 20% चढ़ा।
बांग्लादेश ने पीएम मोदी को 1000 किलो आम भेजे। यूनुस ने बरकरार रखी मैंगो डिप्लोमेसी। ममता को भी हरिभंगा आम गिफ्ट किए। जेलेंस्की की सिफारिश, यूलिया सिबरडिको यूक्रेन की पीएम बने। अभी उप प्रधानमंत्री और आर्थिक विकास मंत्री हैं यूलिया। पंजाब के 114 साल के एथलीट फौजा सिंह का निधन, कार ने मारी टक्कर। अनिरुद्धाचार्य बोले, समाज है टेनिस प्लेयर राधिका का हत्यारा। बाप को मारने पर मजबूर किया। तानों की परवाह करता तो मैं भी आत्महत्या कर लेता।